Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following sequence of reaction. हमें consider करना है following sequence of reaction for the compound X. Right? हमें बताना है X क्या होगा. सबसे पहले रिएक्शन HNO2 के साथ, फिर C3H8O बना, फिर क्या कराया गया, ऑक्सीडेशन कराया गया, राइट, K2Cr2O7 से. तो हमारे पास क्या बना, C3H6O2, राइट. The key concept for this question is कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए, हो जाएगा रिएक्शन विद HNO2. HNO2 क्या होता है, HNO2 तो है हमारे पास नाइट्रस एसिड, राइट. अगर सिंपली हम लोग बात करें एक प्राइमरी अमीन की, इसका रिएक्शन अगर HNO2 के साथ होता है तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. क्या बनेगा, अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. क्या बनेगा, अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. ये जो अल्किल डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है. ये क्या दे देगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और आर प्लस यानी एल्किल कार्बोकेटायन बनेगा. ठीक. फिर फिर अगर इसके साथ वाटर अवेलेबल होगा, क्या बना देगा ये, अल्कोहल, राइट. ये डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, अल्कोहल बना देता है. ओके. अच्छा, अब हमारे पास ये कंपाउंड्स दिए गए, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव CH3, CH2, NH, CH3, राइट. हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किसके केस में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के केस में होता है. अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है, यानी इसके केस में डाइजोनियम सॉल्ट तो नहीं फॉर्म होगा. तो नो डाइजोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, राइट. अगर डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा तो उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होके अल्कोहल तो हमें नहीं मिलेगा. ठीक. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, ये भी हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है. हमारे पास टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देगा HNO2 के साथ. ओके. तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए. अब हमें बेसिकली दोनों ही ऑप्शंस के लिए देखना है, ऑप्शन बी के लिए और ऑप्शन सी के लिए. हम लोग देखेंगे रिएक्शन सीक्वेंस. वी हैव CH3, CH2, CH2, NH2, राइट. वी हैव प्रोपिलामीन, राइट. अगर इसका रिएक्शन HNO2 के साथ होगा, क्या मिल जाएगा, हमारे पास बेसिकली बन जाएगा CH3, CH2, CH2, N2 प्लस X माइनस, यानी ये बन गया हमारे पास एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे कार्बोकेटायन जनरेट होगा, राइट. इस कार्बोकेटायन का बेसिकली फर्दर रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल, राइट. प्रोपिल अल्कोहल बनेगा. यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन बना है, इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन भी बन सकता है बाय रीअरेंजमेंट. कौन सा रीअरेंजमेंट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट. ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, इसका अगर रिएक्शन होगा वाटर से तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी. ठीक. इसको बोल दें ए और इसको बोल दें बी. अगर ए का रिएक्शन अगर ए का रिएक्शन होगा K2Cr2O7 विद H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा उस केस में, उस केस में हमारे पास बन जाएगा CH3, CH2, CH3, CH2, COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा. बट अगर बी का रिएक्शन होगा, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास कुछ ऐसा था, उसका रिएक्शन होगा K2Cr2O7 के साथ. तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा. उस केस में हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा. ठीक. अगर लास्ट सी की बात करते हैं, सी में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास कुछ ऐसा अमीन दिया हुआ है. इसका ट्रीटमेंट करेंगे, राइट. इसका ट्रीटमेंट करेंगे HNO2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली मिलेगा एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट
जो अनस्टेबल रहेगा तो वो हमारे पास दे देगा कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। ठीक, इस वजह से फिर इसके साथ फर्दर वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CHOH CH3, राइट। और इसका फिर फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा, तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा, राइट। तो इस केस में भी हमारे पास कीटोन बना, बट हमारे पास हमने देखा था ना कि फाइनल प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, दो ऑक्सीजन होने चाहिए, राइट। वो किसके केस में मिल रहा है, इसी के केस में मिल रहा है कि इन तीनों के केसेस में तो नहीं मिल रहा, राइट। ये हमारे पास नाइट्रोसो कंपाउंड बनाएगा, ये हमारे पास एल्किल डाइजोनियम कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है। ये भी हमारे पास एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट ना दे करके क्या बनाता है, नाइट्राइट सॉल्ट बनाता है। अच्छे हमारे पास ये दोनों, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे देगा, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन सकता है, कीटोन ही बनने की पॉसिबिलिटी, और कीटोन में एक ही ऑक्सीजन रहती है। बट ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा, ये हमारे पास दोनों चीज़ें दे रहा था, राइट। ये हमें प्रोपिल अल्कोहल भी दे रहा था, और हमारे पास अगर हम लोग फॉर्मूला देखें वो दिया हुआ है C3H6O2 फॉर्मूला के साथ, ये एक्यूरेट है। देखो C3 तीन कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और दो ऑक्सीजन, राइट। H कितने हैं, 6, O2, इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।